हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि ओवरथिंकिंग है क्या, क्यों हमारा ब्रेन ओवरथिंकिंग में लगा रहता है और कैसे हम इससे बाहर आ सकते हैं। देखो, ओवरथिंकिंग हमारे ब्रेन का सोचने का एक तरीका है। हमारा ब्रेन सोचता कैसे है? हमारा ब्रेन जब भी किसी चीज़ को समझना हो, उसके बारे में सोचता है। और सोच है क्या? उसके बारे में जो उसकी प्रीवियस इंफॉर्मेशन होती है, उसको वो रन करता है, उसको प्ले करता है। और जो भी उसके एक्सपीरियंसेस है, उसके अकॉर्डिंग विजुअलाइजेशन करता है। इट्स अ थिंकिंग। अगर आप हमने सोचना हो कि थिंकिंग है क्या, ब्रेन जो भी उसके पास्ट के एक्सपीरियंस है, जो उसके पास्ट की नॉलेज है, जो उसकी मेमोरी है, उसको उस सिचुएशन से मैच करते हुए जो उसके पास्ट के एक्सपीरियंस से फ्यूचर को एनालाइज करने का तरीका है, वो होता है, वो थिंकिंग है। असल में अगर हम थिंकिंग को समझना चाहेंगे, थिंकिंग है क्या, तो ये थिंकिंग है। ये जो हमारा ब्रेन है, वो पास्ट के एक्सपीरियंस के बिहाफ पर फ्यूचर को एनालाइज करता है। पास्ट के एक्सपीरियंस को एनालाइज करते हुए फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है कि पास्ट में ऐसा हुआ था, जिस सिचुएशन ऐसे फ्यूचर में कहीं ऐसा हो सकता है। तो इसी को थॉट कहते हैं। जब हम किसी भी चीज़ को, किसी भी सिचुएशन को समझने के लिए अलग अलग डायरेक्शन से, अलग अलग दृष्टिकोण से चीज़ों को समझते हैं, तो हमारी थिंकिंग में एक बैलेंस पड़ जाता है। जैसे आप सोचते हो कि अगर ये हुआ, आपके थॉट्स किसी सिचुएशन के प्रति नेगेटिव हैं, कि थॉट में इस सिचुएशन में नेगेटिव हुआ था, अगर आप ये सोच रहे हो तो एक थॉट आपका पॉजिटिव पार्ट में भी आना चाहिए कि अभी सिचुएशन ऐसे पॉजिटिव भी हो सकती हैं, वो ऐसे एक दूसरे को कट ऑफ कर देंगी, तो आपकी थिंकिंग में बैलेंस आ जाता है। लेकिन कभी कभी किसी सिचुएशन में आपका ब्रेन जो सेकंड डायरेक्शन से और बाकी डायरेक्शनों में नहीं सोच सकता, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में सोचता जाता है। जैसे पास्ट में कुछ नेगेटिव हुआ था एक सिचुएशन को लेकर, वो सोचता जाता है अभी नेगेटिव होगा, ये भी हो सकता है। वो नेगेटिव के बारे में ही डिफरेंट डिफरेंट एंगल से सोचता रहता है, वो जो उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट्स नहीं देख पाता। इसी को हम नेगेटिव थॉट कहते हैं। तो इसी सिचुएशन में हम फंस कर रह जाते हैं। देखो, ये आज के दौर में जो हमारा दृष्टिकोण है, चीज़ों को देखना, वो नज़रिया एक सा ही है कि हम चीज़ों को सिर्फ एक नज़रिए से ही देखते हैं। इसकी मेन वजह क्या है? क्योंकि बहुत से लोगों के अपने पर्सनल थॉट्स नहीं होते, पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं होता लाइफ में, उनकी इन्वॉल्वमेंट की कमी होती है। बहुत सी वो लोगों को की बताई हुई बातों पे ही अपनी ज़िंदगी को दृष्टिकोण बनाते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं, उनके नज़रिए में वो खुद के एक्सपीरियंस नहीं होते, ज़िंदगी को देखने का खुद का नज़रिए की कमी होती है। तो वो बहुत अहम बात है जो हमें ओवर थिंकिंग पे ले जाती है। और भी बहुत एस्पेक्ट्स होते हैं, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है। तो सबसे पहले हमें ज़िंदगी को जब भी एक सिचुएशंस में फंस जाएं, उसको हर एंगल से देखना आप लिए ज़रूरी है। आप देखिए कि अगर इससे नेगेटिव हो सकता है तो पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि जो भी हमारी इमेजिनेशन है, वो हमारी एक्सपीरियंस पे ही चलती है। ज़िंदगी हमारी इमेजिनेशंस पे, हमारे थॉट पे नहीं चलती। बहुत सी बातें हो जाती हैं, लेकिन हम उसको अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस और थॉट से अटैच करके समझते हैं कि जे मैंने सोचा था तो ऐसा हो गया, लेकिन ज़िंदगी को वैसा फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी सोच की बहुत सी बातें आपकी सोच के अकॉर्डिंग नहीं होती, लेकिन कब आपका ब्रेन ट्रिक खेलता है, वो उसको एनालाइज समझता नहीं है। लेकिन जो जो चीज़ उसके अकॉर्डिंग वेपन हैपन हो जाती है, वो समझता है कि देखिए, मैंने सोचा था तो जैसे हो गया। तो अपने आप में हम भ्रम बना लेते हैं कि हम जो सोचते हैं वैसा हो जाता है, हम एग्जैक्ट सिचुएशंस को समझने के कैपेबल हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो इसी भ्रम की वजह से बहुत से लोग ओवर थिंकिंग में फंसे रहते हैं। दूसरा कारण है कि हम कैसे क्यों ओवर थिंकिंग करते हैं, उसका मेन कारण है अटैचमेंट। देखो, हमारा ब्रेन जिस भी साथ, जिस भी वस्तु और जिस भी पर्सन के साथ रहता है, उससे अटैच हो जाता है और उसको वो अपने साथ आइडेंटिफाई करना शुरू कर देता है। और जिस चीज़ के बारे में हम बहुत पजेसिव होते हैं, उन चीज़ों के बारे में हम ओवर थिंकिंग करते हैं। जैसे लोग घर के बारे में बहुत पजेसिव है, बच्चों के बारे में बहुत पजेसिव होते हैं, जॉब के बारे में बहुत बहुत पजेसिव होते हैं। और जब उनको लगता है कि उन चीज़ों पे कोई ना कोई ख़तरा आने वाला है, तो डेफ़िनेटली उनकी वो ओवर थिंकिंग वो ट्रिगर हो जाती है, उनके बारे में वो सोचते रहते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है जिसके बारे में हम
जिस चीज़ के पे हम बहुत पजेसिव होते हैं उस चीज़ के बारे में हम बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। अब ये बात है कि ओवर थिंकिंग क्या है? अब ओवर थिंकिंग से कैसे हम बच सकते हैं? देखो, जैसे हमने ये समझा कि ओवर थिंकिंग क्या है, इसी चीज़ के ऊपर काम करके हम ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। पहली बात है कि आप चीज़ों के साथ अपने आप को आइडेंटिफ़ाई मत करो। जो भी चीज़ें हैं आप पॉजेसिव मत हो, थोड़ा-सा केयरलेस रहना सीखें। देखो, जैसे आप पहले इस बात को अच्छे से समझ लो कि जैसा आप सोचते हो ज़िंदगी अपनी सोच के अकॉर्डिंग नहीं चलती। ज़िंदगी का अपना रास्ता है, वो खुद ब खुद चलती है और आपके सोचने पे बहुत सी चीज़ें डिपेंडेंट नहीं होती। जितना आपके हाथ में है उतना आपको सोचना चाहिए, जितना आपके हाथ में नहीं है उसको आपको नहीं सोचना चाहिए। कुछ न कुछ आपको ये हैबिट भी डाल लेनी चाहिए। बहुत से लोग हैं जिनको ये हैबिट नहीं होती, वो सारा को सारा खुद ही सोचते हैं कि सारा कुछ जमा उनके खुद के कंधों पे ही है। वो सोचते हैं कि ज़िंदगी का सारा का बोझ उन्होंने ही उठाया हुआ है और ज़िंदगी को वो ही ढो रहे हैं। अगर आप ये सोच लेकर चलोगे ना कि सारा कुछ आप ही कर रहे हो ज़िंदगी में, तो ये ओवर थिंकिंग का बहुत बड़ा कॉज़ है। आपको कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ ज़िंदगी पे छोड़ देना चाहिए। जो भी आपके हाथ में है सिर्फ़ उतना करो, बाकी आपको लाइफ़ में जिसको भी आप मानते हो, खुदा को मानते हो, गॉड को मानते हो, उस पे आप छोड़ दें। तो आप देखोगे कि जब इस चीज़ को आप प्रैक्टिस करोगे और एनालाइज़ करोगे तब देखोगे बहुत सी चीज़ें खुद ब खुद होती हैं। देखो, जो ओवर थिंकिंग है, जो आपकी समझ की कमी की वजह से ही ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो, क्योंकि आपने इस चीज़ को मान लिया है कि सब करने वाले आप ही हो, आपकी वजह से ही होती है। अगर आप ना होगे तो ये काम नहीं होगा और काम बिगड़ जाएंगे। सो ऐसी सोच को आपको छोड़ना पड़ेगा और आपको कुछ ना कुछ सिचुएशंस पे छोड़ना पड़ेगा। उसको देखना पड़ेगा कि आप थॉट क्या से उसको सिचुएशन को लेकर, वो जो चीज़ें हैपन हुई तो डिफरेंटली वो आपके थॉट से रिलेट नहीं करेंगी। देखो, माइंड का एक मैकेनिज़्म है, वो अपनी थॉट के साथ उसको समझ लेता है। कहीं न कैसे न कैसे वो उसके साथ वो समझ बिठा लेता है कि जो मेरी समझ के अकॉर्डिंग हुआ, लेकिन ऐसा। और फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ओवर थिंकिंग के बारे में समझने को मिला होगा। सो मेरी बातें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।